राधे राधे, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय महाकाल, जय महाकाली। अवश्य ही मंगल देव, आज हम डिस्कस करेंगे मंगल देव के बारे में। पहले आपको मंगल की तासीर के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा, मंगल की कारक चीजों के बारे में थोड़ा सा समझना पड़ेगा। मंगल जो ग्रह है वो लाल है। मंगल को अंगारे की संज्ञा दी गई है, मंगल को लाल की संज्ञा दी गई है, मंगल को खून भी कहा गया है, मंगल को आर्मी, पुलिस, मिलिट्री, जैसे मैंने आपको बताया। मंगल को पहलवान और हनुमान जी भी कहा गया है। अब इन सब बातों से आप क्या समझ रहे हैं? गरम, अंगारा गरम, लाल। दूसरा, खून हमारा, ठीक है। मिलिट्री, आर्मी, पुलिस, अगेन गरम, एनर्जेटिक। हनुमान जी अगेन जोशीले, है ना, ताकतवर सेनापति थे ना वो राम जी के। हनुमान जी सेनापति थे ना, याद हो आपको तो। पहलवान, है ना। कि सारी चीजें आपको क्या रिलेट कर रही हैं? आप थोड़ा बहुत समझ पा रहे होंगे कि मंगल किस तरफ जा रहा है। अब हम आते हैं मंगल पहले घर में। पहला घर, जैसे कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, सूर्य और मंगल की मलकियत होता है। मंगल स्वामी होता है, सूर्य यहाँ उच्च का मतलब एक कारक कह सकते हैं सूर्य को हम यहाँ पे। मंगल का घर होता है ये, मंगल स्वामी होता है, सूर्य यहाँ पे उच्च का होता है। और पहला घर हमारी राजगद्दी होता है, लगन होता है। अब क्या हुआ, जब लगन में मंगल आके विराजमान होगा तो एक सेनापति, या फिर आप ये कह सकते हैं एक सैनिक गद्दी पे आके बैठ गया, एक पहलवान गद्दी पे आके बैठ गया, एक पुलिस वाला, एक मिलिट्री मैन गद्दी पे आके बैठ गया, एक गरम अंगारा गद्दी पे आके बैठ गया। बड़े ही प्यारे ढंग से, अच्छे ढंग से मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। अभी तक आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा है मैं किस तरफ जा रहा हूं। मंगल गद्दी पे आएगा तो अवश्य ही ऐसा जातक कैसा होगा। मंगल जब गद्दी पे बैठता है तो राजा ऐसा सेनापति बन जाएगा जिसमें राजा की पावर होगी। और सेनापति बुद्धि से कम बल से ज्यादा उपयोग करता है ना। अब मंगल क्या करेगा? मंगल अपनी चलाएगा, मंगल अपना हुक्म चलाएगा, क्योंकि वो तो सेनापति है, वो तो फौजी है, वो तो पुलिस वाला है, वो तो पहलवान है, वो तो अंगारा है, वो तो गरम है, वो तो जोश है, वो ताकत है। तो ऐसा जातक किस प्रकार का होगा? ऐसा जातक अपनी चलाने वाला, अपनी करने वाला, अपना हुक्म चलाने वाला। अपने घर पे आने के बाद ऐसे इंसान को रिमोट अपने हाथ में चाहिए होता है। घर में उसके बीवी बच्चे उससे डरते हैं, बाहर भी लोग कहते हैं कि बहुत ताकतवर, एनर्जेटिक और गुस्से वाला होता है। एनर्जी काफी ज्यादा होती है इनमें। और ये अमन एक्सरसाइज के बहुत शौकीन देखे गए हैं। ये अपने शरीर को पतला या गठीला रखते हैं हमेशा, और एक्सरसाइज के शौकीन रहते हैं। एज ए एग्जाम्पल, अगर हम हनुमान जी के करैक्टर को देखें तो बहुत सिमिलर करैक्टर मंगल लगन वालों का भी होता है। हनुमान जी का अगर हम करैक्टर लें, हनुमान जी की लड़ाई नहीं थी, वो राम जी से जुड़ गए।
ध्यान से सुनते जाइएगा मेरी बातें, सारी चीजें मैं एक्सप्लेन करूंगा, इनका नेचर इस चीज में ही निकल आएगा। मैं आपको नेचर क्यों बताना चाहता हूं, ग्रह कहां बैठ के कैसा नेचर हो जाता है, क्योंकि आप पत्रिका खोलेंगे, आप सामने वाले को कहेंगे आप ऐसे 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 ऐसे, बंदा कहेगा धन्यवाद, थैंक यू सो मच। आपसे ज्यादा तो, मेरे से ज्यादा तो आप मुझे जानते हैं। मेरे सामने पत्री आती है, मैं 9 ग्रह की ऐसी व्याख्या करता हूँ हर घर में कि वो इंसान कहता है गुरुजी मुझे माफ कर दो, और ज्यादा बातें मत खोलना मेरे बारे में, मुझे कहीं मुझे ही ना शर्म आ जाए, मेरे से अपने आप से ही ना गिलानी हो जाए। हनुमान जी के करैक्टर की हम बात अवश्य ही कर रहे थे। हनुमान जी अपना जीवन मस्ती में बिता रहे थे, श्राप की वजह से सब कुछ भूल चुके थे। राम जी उन्हें मिले, राम जी उन्हें अच्छे लगे, राम जी के लिए उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी त्याग दी, पूरी जिंदगी लगा दी, अपनी जान तक निछावर कर दी। तो आप बात को समझिए, मंगल लगन वाले जो लोग होते हैं, अगर उनको कोई पसंद आ जाए तो वो मरते दम तक उसका साथ निभाते हैं। कोई उनको अच्छा लग जाए तो उसके लिए भी कुछ भी कर गुजरने की कोशिश करते हैं, साथ निभाएंगे, मेहनत करेंगे, उसका हर काम करेंगे, हर तरीके से उसका साथ देंगे, सब कुछ करेंगे। यह हनुमान जी ने किया। तो मंगल लगन वाले कैसे होते हैं, जब उन्हें कोई पसंद आ जाए तो वो उसके लिए कुछ भी कर गुजरते हैं। ये पॉइंट आपको समझ में आया? हनुमान जी का कैरेक्टर मैच हुआ इससे? हाँ, इनके लिए कोई कुछ भी कर जाए, इनके लिए कोई जरा सा भी प्यार दिखा जाए या इनके लिए कोई एहसान कर दे, उस एहसान के गले ये दब जाते हैं, उस एहसान को मरते दम तक नहीं भूलते, और उस एहसान को चुकाने के लिए 100 एहसान उसके ऊपर कर जाएंगे हनुमान जी। अगेन, है ना, मरते दम तक, मृत्यु तक। राम जी जब तक गए नहीं, समुद्र में समाधि नहीं ली, तब तक उनके साथ रहे, है ना, एहसान नहीं भूले। ठीक है, कैरेक्टर मैच हो रहा है नहीं हो रहा है? मंगल लगन और हनुमान जी का देख रहे हैं आप, अपनी मेहनत और बल पे ये हर चीज हासिल करते हैं। इनमें जोश होता है, इनमें ताकत होती है, इनमें शक्ति होती है, उस शक्ति से ये सब कुछ हासिल करने की कोशिश करते हैं। मेहनती होते हैं, मेहनत करके सब कुछ हासिल भी करते हैं, ये सब कुछ हासिल करने की हिम्मत होती है। मैं नेगेटिव की बात नहीं कर रहा हूं इस समय, मैं पॉजिटिव मंगल की बात कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव में सब कुछ बदलेगा। एहसान करने, कोई एहसान कर दे तो पूरी जिंदगी उसका एहसान याद रखेंगे, तो ये पॉजिटिव मंगल है। नेगेटिव में उल्टा हो जाएगा, एहसान फरामोश हो जाएगा मंगल। बुरा बोलने वाला, बुरा सोचने वाला, गंदी ताकत, गंदा गुस्सा, सब कुछ दिखाने वाला हो जाएगा मंगल। जितना नेकी और बदी के रास्ते पे चलेंगे, नेकी के रास्ते पे चलेंगे, सॉरी, जितना नेकी के रास्ते पे चलेंगे उतनी इनकी तरक्की होती है, उतना ये आगे बढ़ते हैं, उतनी ही तरक्की ये करते हैं। जहां पे ये काम करते हैं वहां पे लोगों को इनकी शक्ति का अंदाजा होता है। इनके बॉस को पता होता है ये कितना एक्टिव इंसान है, अपनी मेहनत, अपनी काबिलियत के दम पे ये क्या कुछ कर सकता है, और ये कर भी सकते हैं, क्योंकि दे आर किंग मेकर, दे आर नॉट किंग। सेनापति हमेशा ही राजा नहीं होता, सेनापति रहता है, एक नौकर ही रहता है। दे आर वेरी गुड सर्वेंट, लॉयल सर्वेंट, हार्ड वर्किंग सर्वेंट। बुरा मत मानिएगा प्लीज, हाथ जोड़ के प्रार्थना है आपसे। गुड फॉलोअर्स होते हैं संदीप जी, फॉलो अच्छा, ऑर्डर्स बहुत अच्छी तरह से फॉलो करते हैं ये लोग।
तभी ऐसे लोग मिलिट्री वगैरह में जाते हैं। मिलिट्री वगैरह में जाते हैं, आर्मी में जाते हैं, और वैसे भी किसी कंपनी में भी जॉब कर रहे होते हैं साक्षी जी, बॉस को इनकी एबिलिटी का पता होता है, इनकी क्षमता का पता होता है, और कितनी इनमें अच्छी आदतें हैं कि बॉस को पता होता है ये जहां जाएगा काम निकलवा के ले आएगा अपने दम पर। ये जितनी तरक्की करते हैं उतने ही चालाकी चतुराई इनमें खत्म होती है। मंगल और बुध दोनों अपोजिट हैं, जिसमें ताकत होगी उसमें बुद्धि नहीं होगी। ध्यान से सुनिएगा, ये कॉम्बिनेशन बड़ा कम मिलता है। पहलवान में बुद्धि नहीं होती, वो पटका दे धनाधन, और जिसमें जो बुद्धि यूज करता है वो अपनी ताकत नहीं यूज करेगा, वो दिमाग से इंसान को मारेगा। इन्हें चतुर चालाक बुद्धि वाले लोग इनको भी अच्छे नहीं लगते हैं। कपट वाले, एक्चुअली चतुर चालाक एक अलग बात होगी, कपटी लोग अच्छे नहीं लगते, क्योंकि ये भी कपटे नहीं होते, इनमें भी शातिर बना नहीं होता। जो बिल्कुल भी शातिर नहीं, चालाक नहीं, कपटी भी नहीं होते हैं, ये सीधे रास्ते पे चलने वाले लोग होते हैं, मेहनत से कमा के खाने वाले लोग होते हैं, ईमानदारी से चलने वाले लोग होते हैं मंगल लगन वाले। हाँ देखिए, थोड़ा गुस्से वाले होते हैं, जिद्दी होते हैं, अपनी चलाने वाले होते हैं, ये एक पार्ट है उनकी लाइफ का, क्योंकि वे मंगल एक अंगारा है, ताकत है, जोश है, गुस्सा है, उनका बेसिक नेचर है ये। बाकी इसमें प्लस पॉइंट्स भी तो कितने सारे हैं। आप इन पे एक एहसान कीजिए, देखिए ये आपका एहसान जिंदगी भर नहीं भूलेंगे, आपका साथ देंगे, आपका एहसान उतारने की कोशिश करेंगे। जब भी इनकी नजर में कोई इंसान अच्छा हो जाता है, उसके लिए दिलो जान लगा देते हैं, कुछ भी कर गुजरेंगे उसके लिए। कितनी पॉजिटिव चीजें हैं। अगर मंगल लगन वाला थोड़ा सा सांवला होगा तो अवश्य ही जीवन में ऐसा इंसान बहुत तरक्की करता है, और शनि के काम करे तो बहुत ही बढ़िया रहता है। थोड़ा सांवला हो अगर मंगल लगन वाला। शादी के बाद ससुराल की तरक्की हो जाती है जिसका मंगल लगन में होता है, ससुराल की तरक्की हो जाती है। बताइए और क्या चाहिए। तो संदीप जी, सभी को जो है मंगल लगन वाला ही दामाद लेना चाहिए। ऐसे तो साक्षी जी सप्तम बुध वाले का पति तर जाता है, जिंदगी बन जाती है। जिस लड़की के या लड़के के बुध सप्तम में हो उससे शादी कर लो, आपकी जिंदगी वैसी बन जाएगी, आपको कुछ क्या करना पड़ेगा, खुद ही बनती चली जाएगी। योगा योग है ये सारे, हम बीच बीच में बताते रहते हैं। ससुराल की जिंदगी बन जाएगी। अब देखो मंगल लगन जिसका होगा, अगर आपने देखना है अच्छा फल दे रहा बुरा फल दे रहा, तो आप अगर आपके सर माथे मुंह पे कोई चोट का निशान है या चोट लगी हुई है तो मंगल गलत फल दे रहा है आपको। लगन के मंगल की बात कर रहा हूं मैं, है ना। 14वें साल से ही अपने घर की तरक्की, अपने माँ बाप की तरक्की शुरू करवा देता है मंगल के लगन वाला, अगर अच्छा है तो। 14वें साल से ही, जब 14 साल का होता है, 14 इयर्स का होता है, तब से ही घर में तरक्की लेके आनी शुरू कर देता है मंगल, अगर शुभ है लगन का। 28वें साल से सेट होके बैठ जाता है, ऐसा सेट हो जाता है, प्लेटफॉर्म पूरा तैयार हो जाता है। 28 से 33 साल में पूरा राजा बन जाता है, अगर मंगल अच्छा है तो। 28 से 33 साल में राजा बन के बैठ जाता है, और 34-35 में कुछ ना कुछ अपनी बुद्धि खराब हो जाती है, क्योंकि 34-35 बुध का समय, बुध अपना बदला उतारेगा उस समय। तो ऐसा इंसान क्या सोचता है, जो नौकरी कर रहा होता है वो सोचता है बिजनेस कर लूं, बिजनेस वाला कहता है नौकरी कर लूं, सब कुछ तहस नहस कर देता है अपना। 34-35 में मंगल लगन वाले को अपना दिमाग संभालना चाहिए, क्योंकि 28 से 33 साल मंगल का पीरियड है, और 34-35 बुध का पीरियड है। अब बुध के पीरियड में बुध अपना बदला निकालेगा मंगल से, तो उनका दिमाग फिरा के काम पलटने की कोशिश करता है कि ये तबाह हो जाए। बात समझ रहे हो तो पकड़िए मेरी बात को, ये भी थोड़ा सा देख के चलना है।
नेकी पे चलना है मंगल लगन वाले को। मुफ्त खोरी अगर करेगा, फ्री का सामान खाने लग जाएगा, वहीं उसकी बर्बादी शुरू है। कितनी अजीब सी बात है। मुफ्त खोरी, चालाकी, धूर्तपना, शातिरपना, फ्री का सामान खाना, परेशान करना, लोगों को धोखाधड़ी करते ही मंगल में खराबी आ जाएगी। मंगल खराब फल देने वाला भी ऐसा होगा। गलत चीज करने वाला इंसान होगा, गलत काम करने वाला इंसान होगा, फ्री का लोगों को मार मार के खाने वाला होगा। अगर मंगल लगन वाले के 31 दांत हैं, ध्यान से सुनिएगा, बड़ी राजकीय 31 और 32 में के फेर में मैं आज भी बताऊंगा आपको। 31 दांत होंगे तो क्या होगा? शुभ होगा। 32 दांत होंगे तो अशुभ होगा। तो संजय जी 32 में से अगर हमें शुभ अब क्यों साक्षी जी, इसका भी क्या रीजन नहीं, है? अगर हमें शुभ फल दांत किससे कंसर्न होते हैं? बुध से। बुध से। और 3 और 2 5, 5 किसका नंबर है? बुध का। जय श्री राधे। संजय जी बहुत अच्छी की बात की है आपने। राज की बातें कोई नहीं बताएगा। 3 और 2 5 5 न्यूमरोलॉजी से बुध का नंबर, और दांत हमारे हो गए बुध। अगर इसमें जब मुंह पे बुध आ गया तो वो खराबी। क्योंकि संजय जी अब जिसके 32 नाम है वो अपने जड़ निकलवा दे। कोई जो काम की नहीं होती हमारी, कहीं अपना सामने अक्लदार जो होती है उसको 32 कर लीजिए, 31 कर लीजिए। चमत्कार को नमस्कार आपको शुरू में दिख जिंदगी जाएगा। में कोई उपाय करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। सबसे बड़ा रामबाण उपाय है ये कि जिसके लगन के अंदर फर्स्ट हाउस में मंगल हो, अगर उसके 32 दांत हो तो एक जो बेकार दांत है, जरूर एक दांत सड़ रहा होगा उसमें, उसको निकाल लेंगे तो वो 31 नहीं दांत। तो अगर अक्ल दाढ़ भी निकलवा ली जाए उसका कोई यूज नहीं होता साक्षी जी। ना हम उससे कुछ चबाते हैं, ना काटते हैं, ना कुछ नहीं करते। तो 32 हैं, गिनिए जिनका मंगल लगन में है, ये उपाय कीजिए। चमत्कार को नमस्कार आपको देखने को मिलेगा ही मिलेगा। या अगर आप अपने यही कीजिए, मैं ज्यादा आगे नहीं जाऊंगा। अगर ये नहीं करना चाहते आप, अगर आप ये चीज नहीं करना चाहते तो आप क्या कर सकते हैं? मंगल लगन वाले सूर्य को जल दे सकते हैं और हनुमान चालीसा पढ़ सकते हैं। बड़ा सिंपल सा उपाय बताया मैंने। और शिवलिंग पे भी जल चढ़ा सकते हैं। दोनों मित्रों को ताकतवर कर दीजिए। और फ्री के उपाय चाहिए तो अपने माता पिता के पैर छूइए और हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए। और मुझे पता है कई लोगों के माँ बाप पास नहीं है, तो सूर्य को जल दीजिए, चंद्रमा को भी जल दीजिए। अगर मंदिर जाने का भी टाइम नहीं है तो चंद्रमा को भी जल दीजिए, सूर्य को भी जल दीजिए और हनुमान चालीसा पढ़ लीजिए जिनका मंगल लगन में। इवन मेष और वृश्चिक लगन वाले भी ये तीनों उपाय कर सकते हैं। घर बैठे बैठे ही चमत्कार को नमस्कार कर सकते हैं। किंतु ये वैदिक उपाय है, ये थोड़े टाइम में ही असर करते हैं, पहली बार। तो ये हुई उपायों की बातें। अब मंगल लगन वाले के और क्या पॉजिटिव और नेगेटिव साइन है? अगर मंगल लगन वाला, वैसे तो देखा गया है मंगल लगन वाला बड़ा भाई होता है, ज्यादातर अमूमन बड़ा भाई होता है। अगर वो छोटा भी भाई होगा तो अपने भाइयों को जरूर सेवा करेगा, उनके लिए जरूर हेल्पफुल रहेगा, उनके लिए जरूर काम करेगा, अगर छोटा भी होगा। वैसे अगर इसका कोई भाई नहीं है मंगल लगन वाले का तो ये नेगेटिव में हो गया। और इसके भाइयों से बहनों से अगर लड़ाई झगड़े रहते हैं तो भी ये नेगेटिव मंगल हुआ। ध्यान से सुनिएगा मेरी बात। भाइयों से बनती है तो अच्छा मंगल, नहीं बनती है तो फिर गंदा मंगल, नीच मंगल, नेगेटिव मंगल का असर आ गया उसमें। तो ये सारी बातें आपने देखनी है, जाननी है, पहचाननी है कि मंगल लगन में क्या क्या चीजें आपके अंदर है, क्या चीजें मैच कर रही हैं,
क्या चीजें मैच नहीं कर रही हैं। अब मंगल जब लगन में आता है तो ऐसा इंसान मांगलिक बन जाता है। कई लोगों को मैंने देखा है कि मांगलिक को बहुत ही बुरी नजर से देखते हैं कई तो, कि ओ हो मांगलिक है ये तो उससे शादी नहीं करनी। ध्यान से अब सुनिए आप लोग, अच्छा मांगलिक, शुभ मांगलिक और खराब मांगलिक भी होता है। लगन में मंगल अच्छा मांगलिक होता है, सप्तम में मंगल अच्छा मांगलिक होता है, शुभ मांगलिक होता है, मीठा हलवा होता है, मीठा हलवा होता है। 12वें में मंगल इतना बुरा नहीं होता। जो सबसे खराब मांगलिक होते हैं वो चौथे के और अष्टम के होते हैं, चौथे घर के और 8वें घर के गंदे मांगलिक होते हैं, जिसमें से जी ये भी आता है ना कि कई बार जैसे जिनको मांगलिक से ही शादी करनी चाहिए ज्यादातर। बाकी लगन और अष्टम, लगन और सप्तम के मंगल अच्छे मांगलिक होते हैं। इनमें टूटते भी हैं कई मांगलिक योग, मतलब पत्रिका को देख के पता चलता है वो कि लड़की की पत्रिका में कौन सा है, शनि कहीं प्रभावशाली है, बड़ी चीजें नोटिस करनी पड़ती है। जैसे मंगल को बृहस्पति देख ले तो शुभ हो जाता है, या साथ बैठ जाए, बड़ी चीजें साक्षी जी, बहुत चीजें मैटर करती हैं वो तो उस चीज में। तो हर मांगलिक खराब नहीं होता। 2 घर बड़े डेंजरस मांगलिक होते हैं, बड़े ही डेंजरस। उसमें कोई मत देखो टूट रहा है नहीं टूट रहा है, भंग हो रहा है नहीं हो रहा है। चौथे घर का मंगल और अष्टम का मंगल, 8वें घर का मंगल बहुत खतरनाक मांगलिक होता है। उसमें कोई योगा योग ढूंढने की कोशिश मत कीजिएगा, उसमें आप मांगलिक ही ढूंढिए। हाँ, लगन का मंगल और सप्तम मंगल में आप अवश्य ही अगर योगा योग बन रहे हैं, ऐसे योग बन रहे हैं जिसमें भंग हो रहा है, या लड़की की पत्रिका में ऐसे ग्रह बैठे भंग हो रहा है, चल सकता है तो वो चला सकते हैं, कोई दिक्कत परेशानी नहीं है। थोड़ी थोड़ी बातें होती हैं, बताना जरूरी होता है आप लोगों को। अब मंगल की दृष्टि लगन से कहां कहां पड़ेगी? मंगल की दृष्टि लगन से चौथे घर में पड़ेगी। अब क्यों मंगल लगन वाले गुस्से वाले होते हैं, चिड़चिड़े होते हैं? घर से दूर जाने का योग, घर से बाहर निकलने का योग, घर से बाहर रहने का योग इनकी पत्रिका में बचपन से ही होता है। इनका मन बाहर ही लगेगा क्योंकि लगन में बैठे हुए मंगल की दृष्टि चौथे घर में पड़ेगी। ठीक है ना? चौथी दृष्टि मंगल की जब चौथे घर में पड़ेगी तो अवश्य ही माता भी इनसे दबेगी। लगन का मंगल चौथे घर में दृष्टि डालेगा तो वो माता का घर है ना? तो जब गर्म ग्रह की दृष्टि चौथे घर में पड़ेगी तो वहीं पे ही तो चिड़चिड़ापन आ गया, वहीं पे तो घर का सुख में कमी आ गई, वहीं तो ये आ गया कि ये ऑफिस में ज्यादा खुश रहेंगे, कर्म स्थान में ज्यादा खुश रहेंगे, घर में चिकचिकबाजी करेंगे, घर में आएंगे तो लड़ाई झगड़ा जरूर करेंगे। ग्रहों का खेल है, आप बात को समझिए। घर में आते ही एकदम से यू हो जाए, जैसे बैठे बच्चे, बढ़ क्यों नहीं रहो तुम, टीवी देख रहे हो, इधर लाओ रिमोट, चलो उधर कमरे में बैठो। क्यों? और संजीव जी लगन के मंगल वाला अगर घर पे आ जाता है तो वो कहता है रिमोट अब मुझे चाहिए। घर का रिमोट मेरे हाथ में, टीवी का तो आ ही जाएगा, घर का भी रिमोट, मतलब सारे अपने अपने कमरों में होते हैं बच्चे। सही बात है। बीवी भी किचन में भागती है सीधा। तो चौथे घर में दृष्टि पड़ गई, माता भी दबेगी, और मंगल जिसका चौथे में बैठा ही होता है उसकी तो माता बिल्कुल ही दबी रहती है। संजीव जी तभी तो कई बच्चे कहते हैं मम्मी तुम उसको तो कुछ कहते नहीं हो, हमारे पीछे पड़े रहते हो। तो उनकी लगन में मंगल होता है कि माँ भी कुछ नहीं बोल पाती। उनका कईयों का मंगल चौथे में होता है, उनकी माँ तो बिल्कुल ही बेचारी दबी रहती है उनसे। तो मंगल लगन वाले की माता भी दबी रहेगी अवश्य ही, माता भी थोड़ी गुस्से वाली या चिड़चिड़ी हो सकती है। अब दूसरी दृष्टि जो पड़ेगी सप्तम में पड़ेगी, तो क्या थोड़े लड़ाई झगड़े जो होते हैं ना बीवी से, टिक टिक बाजी लगी रहेगी। ये थोड़ा सा आप कह सकते हैं ये भी ड्रॉबैक हो सकता है। फिर अष्टम में पड़ेगी, अष्टम तो मृत्यु का स्थान है, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन सप्तम में और चौथे में पढ़ना, क्योंकि चौथी, सातवीं और आठवीं दृष्टि होती है मंगल की, तो ये थोड़ा सा आपको समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा।
और जितना आप मेरी बातें सुनते चले जाएंगे, अगर ऐसी प्रेडिक्शन आपने किसी को दे दी, अगर लगन की ही दे दी, बाकी 9 ग्रह तो अभी जब मैं सिखाऊंगा ही आपको। अगर मैंने 3 ग्रहों की प्रेडिक्शन दी है, इसको अपने दिमाग में फिट कर लीजिए, और जिसके आपको दिखे लगन में सूर्य, जैसे सूर्य का बताया, बृहस्पति का बताया, आज मंगल का बताया, टक करके सारी बातें बोल दीजिए, वहीं पे कांपने लग जाएगा वो इंसान आपके सामने बैठे। ये मेरी गारंटी है। मैं 9 ग्रहों के बोल के ना इंसान की बोलती बंद कर देता हूं। 9 ग्रहों को बोलने के बाद मैं कहता हूं, हाँ जी क्या परेशानी है आपको? कह रहे गुरुजी परेशानी सारी बातें तो आपने बता दी, हम मैं क्या परेशानी आपको बताऊं? सुदीप जी, ये तो छोटी सी बेसिक बात है कि जो आप लगन की बता रहे, लगन के साथ में बहुत सारे ग्रह बैठे होते हैं, आप उनकी भी प्रेडिक्शन उनके साथ में, उसके बाद वो किस राशि में बैठे हैं उसकी प्रेडिक्शन भी उसके साथ में, फिर वो उसको वैदिक में मिलाना, फिर उसको जेमिनी से देखना, फिर उसको जो है न्यूमरोलॉजी से देखना, उसकी फेस रीडिंग करना, और उसकी जो है पूरी देखना किस प्रकार से उसके कौन से ग्रह काम कर रहे हैं। तो वो सारी चीजें देखकर हम लोग बताते हैं आपको, तब प्रेडिक्शन देते हैं। ये नहीं कि एक ग्रह से देखकर आपको प्रेडिक्शन, आपका इस वक्त क्या क्वेश्चन है, इस वक्त आप क्यों परेशान हैं। अगर आप हमारे पास आए हैं टांग के इलाज के लिए, हम आपको बता रहे हैं कि आपको कैंसर भी होने वाला है। अब इंसान कहेगा कैंसर जब होने वाला है तब तो होने वाला है, अब तो टांग ठीक कर दो, तो वो टांग का इलाज भी जो हम आपको तुरंत ठीक कर देते हैं।